इग्नू मीडिया टीम आपका हमारे साथ जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन करती है। इस वीडियो में हम हमारे भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बहुत सारी नई बातें व विशेषताएं जानेंगे, जिसे जानकर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। मुझे लगता है कि नई राष्ट्र शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं के बारे में सभी देशवासियों को जानना चाहिए, ताकि सबको इन विशेषताओं का फ़ायदा मिल सके। वैसे तो आप सबने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के वह फ़ायदे बताने वाली हूँ जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य तो होगा ही और बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात करते हैं। राष्ट्र शिक्षा नीति का पहला उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और अपनी समस्याओं के समाधान को मजबूत बनाना है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नवीनतम आत्मनिर्भर भारत। अगर हम इन योजनाओं को देखें तो हम पाएंगे कि ये 2014 के साल में शुरू की गई थी, लेकिन भारत सरकार पर इतना अच्छा काम नहीं कर पाई। इसलिए सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की योजना बनाई है, जिससे आने वाले भविष्य में इन सब योजनाओं का फ़ायदा जनता सीधा मिल सके। वर्तमान कोविड-19 संकट ने आत्मनिर्भर समाज की वैधता और आवश्यकता को साबित कर दिया है, और इसका एक मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल आधारित मॉडल के माध्यम से रोजगार दिलवाकर सारा भारत देश आत्मनिर्भर बनाना भी है। अगर हम NEP दस्तावेज़ के 10.8 लाख के साथ साथ स्कूल शिक्षा की धारा 3, 4 और 7 को देखें, तो स्कूल और उच्च शिक्षा में कौशल शिक्षा को प्रमुख महत्व दिया जाता है। यह प्री स्कूल से कक्षा 12वीं तक स्कूल स्तर पर प्रेरित किया जाना है, और इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र को एक व्यावसायिक कौशल में सशक्त बनाना है। उच्च शिक्षा के लिए जारी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो 2018 में 26% था, उसे 2035 तक 50% तक बढ़ाना है। वह अब एक ऐसी स्पेशल राष्ट्र समिति का गठन किया जाएगा जो केवल भारत की शिक्षा नीति में सुधार के लिए काम करेगी। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल कंटेंट और कक्षाएं। डिजिटल इंडिया और महामारी के मौजूद संकट की पहल NEP 2020 में विभिन्न भाषाओं के डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल कंटेंट, डिजिटल शिक्षा शास्त्र और कक्षाओं की आवश्यकता और निर्माण के पीछे बहुत बड़ा मकसद रहा है। शिक्षा नीति 2020 के तहत डिजिटल बुनियादी ढांचे की योजनाएं और विकास पर ध्यान दिया जाए, ताकि स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताओं की देखभाल की जा सके और भारत को भविष्य में डिजिटल रूप से मजबूत बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति का मुख्य लक्ष्य शिक्षकों द्वारा बच्चों को ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई करवाना है। नवीनतम तकनीक और शिक्षा पद्धति से लैस करने कई पहलें हैं जो विशेष रूप से स्कूल और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की तरक्की के लिए शुरू की गई है। प्रत्येक जिले में राष्ट्रव्यापी एजेंसियों और केंद्रों की मदद से उन्हें डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षित करना सिखाया जाएगा। इसमें शिक्षकों को उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उच्च पारिश्रमिक का भी उल्लेख किया जाएगा, जिससे हमारे समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति का विकास स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक समानार्थक के साथ सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से होता है, और न केवल विशिष्ट विषयों तक सीमित होता है, बल्कि जलवायु, संस्कृति, मूल्य और पर्यावरण जागरूकता तक विस्तारित होता है। इसी को देखते हुए वैश्विक नागरिकता शिक्षा समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, वैश्विक चुनौतियों को समझने और उन्हें हल करने के लिए शिक्षा नीति 2020 में बराबर किया गया है। अगर आप एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में गहराई से जानना और पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप इग्नू से जुड़े छात्र या छात्रा हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी
खुशखबरी है। हमारी टीम इग्नू मीडिया जल्द ही इग्नू के सभी प्रोग्रामों की ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन इग्नू मीडिया यूट्यूब चैनल पर कर रही है। ये ही नहीं, आपको इन कक्षाओं के लिए कोई पैसा नहीं देना है, आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इग्नू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इग्नू से जुड़ा छात्र या छात्रा है उसे भी इस बारे में बताइए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।